1990 के दशक में ममता कुलकर्णी एक ऐसा नाम था जो ग्लैमर, साहस और विवादों के लिए जाना जाता था। उस समय की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक, उन्होंने बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ काम किया और कई हिट फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। लेकिन ममता की कहानी जितनी उनके स्टारडम की है, उतनी ही उनके अचानक गायब हो जाने की भी। ममता की बॉलीवुड यात्रा की शुरुआत 1992 में फिल्म तिरंगा से हुई। उनकी खूबसूरती और अभिनय ने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद उन्होंने बाजी, करण अर्जुन और सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय किया। सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों के साथ काम कर उन्होंने अपने लिए बॉलीवुड में एक खास जगह बनाई। लेकिन ममता सिर्फ एक आम अभिनेत्री नहीं थी, वह बेबाक, साहसी और नियम तोड़ने में विश्वास रखने वाली थी। 1993 में बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए एक साहसिक टॉपलेस फोटोशूट किया, जिसने उस समय के भारतीय मनोरंजन जगत में बड़ी हलचल मचा दी। यह फोटोशूट प्रकाशित होने के बाद पूरे देश में विवाद का केंद्र बन गया। इस फोटोशूट के कारण ममता के खिलाफ अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया गया और वह कानूनी परेशानियों में फंस गई। भारत के विभिन्न हिस्सों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। इस फोटोशूट की वजह से ममता रातों रात सुर्खियों में आ गई। विवादों का सामना करते हुए ममता कुलकर्णी ने अपने फोटोशूट को कला का हिस्सा बताते हुए इसकी व्याख्या की और अपने काम को सही ठहराया। उन्होंने कहा, मैंने जो किया वह आत्मविश्वास और खुद पर विश्वास का प्रतीक है। 1990 के दशक के अंत तक ममता के करियर में गिरावट आने लगी। उनके बारे में कहा जाने लगा कि वह काम करने में मुश्किल और जिद्दी हैं। निर्देशकों और सहकलाकारों के साथ उनके झगड़े की अफवाहें फैलने लगी। वहीं बॉलीवुड में नई और युवा अभिनेत्रियों का आगमन उनके करियर के लिए चुनौती बन गया। 2000 के दशक की शुरुआत तक ममता लगभग बॉलीवुड से गायब हो गयी। उनके फैंस और आलोचक जानने को उत्सुक थे कि वह कहाँ चली गयी। बॉलीवुड छोड़ने के बाद ममता ने आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह दिया और ध्यान और आत्मखोज की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। लेकिन उनका जीवन विवादों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ। इस बीच उनकी निजी जिंदगी में एक नया और जटिल अध्याय शुरू हुआ। ममता की जिंदगी में सबसे रहस्यमय मोड़ तब आया जब उनका नाम विक्की गोस्वामी के साथ जोड़ा गया। गोस्वामी अहमदाबाद की सड़कों पर पले बढ़े और उन्होंने शराब तस्कर के रूप में अपना जीवन यापन किया। वह मुंबई आए और अंडरवर्ल्ड में काम किया। उनकी मुलाकात अपनी बॉलीवुड प्रेमिका ममता कुलकर्णी से मुंबई में हुई जब वह अपने करियर के चरम पर थी। इसके बाद वह पूर्णकालिक रूप से दुबई चला गया और बॉलीवुड कार्यक्रम आयोजित करने लगा और ड्रग्स का कारोबार करने लगा। उन्हें अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 1997 में दुबई में 10 साल की जेल हुई थी। ममता उनसे जेल में नियमित तौर पर मुलाकात करती थी। जब विक्की जेल में था तब उन्होंने शादी कर ली। रिहा होने के बाद दंपति केन्या चले गए, जहां गोस्वामी ड्रग्स के मामले में फिर से बड़े हो गए। 2016 में उनका नाम 2000 करोड़ रुपए के एफेड्रिन ड्रग रैकेट से जोड़ा गया। महाराष्ट्र पुलिस ने ममता और विक्की को इस मामले में आरोपी ठहराया। ममता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और उन्हें फरार घोषित कर दिया गया। इन आरोपों के बावजूद ममता ने दावा किया कि वह निर्दोष है और किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं थी। लेकिन गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई के डर से उन्होंने भारत लौटने से इनकार कर दिया। कई साक्षात्कारों में ममता ने कहा कि उन्होंने अपना पुराना जीवन, बॉलीवुड और भारत सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। अब वह ध्यान और आध्यात्मिकता में समर्पित हैं। उनके अनुसार भारत लौटने का मतलब होगा उस अराजक अतीत का सामना करना जिसे वह पीछे छोड़ चुकी है। आज ममता कुलकर्णी केन्या में एकांत जीवन जी रही हैं। वह कभी कभार इंटरव्यू में नजर आती हैं, जहां वह अपनी बेगुनाही और आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बात करती हैं। लेकिन उनकी जिंदगी अब भी रहस्य से घिरी हुई है। ममता कुलकर्णी की कहानी बॉलीवुड की सबसे अनोखी कहानियों में से एक है। बड़े पर्दे की चमक धमक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विवादों में फंसने तक उनकी जिंदगी उतार चढ़ाव और रहस्यों से भरी है। शायद वह कभी उस दुनिया में वापस नहीं आएंगी जिसने कभी उन्हें प्यार किया और आलोचना की। लेकिन ममता की कहानी आज भी उनके फैंस को सोचने पर मजबूर करती है। क्या वह परिस्थितियों की शिकार थी या अपनी किस्मत की निर्माता? इसका जवाब केवल ममता ही जानती हैं और फिलहाल वह इस रहस्य को कायम रखना चाहती हैं।